गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। परिजन कल्याण समिति के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में मेल मर्ज सुविधा के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वर्ड को ओपन करना पिछली क्लास में सीख चुके हैं, फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर वर्ड 2013 लिखा हुआ है। डेस्कटॉप के ऊपर यदि है तो आप यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यदि डेस्कटॉप पर नहीं है तो आप स्टार्ट बटन पर जाएंगे। यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में भी देख सकते हैं। यदि यहाँ भी नहीं मिलता तो फिर आप यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सर्च कर लेंगे वर्ड 2013। ये नीचे आ जाएगा। आप इसके ऊपर ओनली सिंगल क्लिक से खोल सकते हैं। इस तरह से इसमें हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यदि आप चाहें तो कोई टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम मेल मर्ज के बारे में सीख रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ से ये जो मेन्यू बार है, मेन्यू बार में मेलिंग्स मेन्यू या फिर मेलिंग्स टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसी मेन्यू में हमें मेल मर्ज से संबंधित सभी ऑप्शंस मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेल मर्ज क्या होता है। मेल मर्ज एमएस वर्ड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा है। इस सुविधा में कुछ चुनी हुई जानकारियां या फिर जो चुनी हुई जानकारियां एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में डाली जा सकती हैं। जैसे आप एक पत्र बना रहे हो तो उससे बहुत से व्यक्तियों को आपको भेजना है, जिसका नाम और पता सिर्फ बदलना है, पत्र सेम ही है, लेटर जो है वो सेम ही है। तो आप मेल मर्ज का उपयोग कर अपने जो आपका जो काम है उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, समय की बचत कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं या फिर कोई लेटर भेजना चाहते हैं किसी व्यक्ति को, तो हम उसको पहले टाइप कर लेते हैं या फिर आप बाद में भी टाइप कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर ये वाले ऑप्शन समझ लेते हैं। इसमें अपन को स्टार्ट करने के लिए मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पे साइड में ड्रॉप डाउन एरो बना है, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक करेंगे, या फिर आप इनमें से भी कोई ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। तो हम ये देखिए, आप यहाँ पर लेटर्स, ईमेल मैसेजेस, एनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, यही ऑप्शंस है। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी वही ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप पर ही क्लिक करेंगे, जिससे हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें सारी स्टेप एक ही जगह पर मिल जाएंगे, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें लेटर्स। ये जो है ये रेडियो बटन्स होती हैं। इसका मतलब ये रहता है कि इन सभी ऑप्शंस में से आप एक कोई सा ही यूज़ कर सकते हो। अब आपको कौन सा यूज़ करना है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इन सभी ऑप्शन में किसका क्या यूज है। सबसे पहला ऑप्शन है लेटर्स। लेटर्स, यदि कोई खत या लेटर आपको एक साथ कई व्यक्तियों को भेजना है, अलग अलग व्यक्तियों को भेजना है, तो आप इस विकल्प का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो जानकारी, लेटर सेम ही रहेगा, बस जानकारी जो है वो अलग-अलग रहेगी। व्यक्ति की जानकारी जैसे कि नाम, उसका सरनेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और भी जो भी अदर जानकारी होती है वो सेम रहेंगी, वो सभी अलग रहेंगी। बाकी जो लेटर है वो सभी के पास सेम जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें ईमेल मैसेजेस। ईमेल मैसेजेस से कोई ईमेल एक साथ विभिन्न व्यक्तियों को आपको अलग-अलग पते पर भेजना है, अलग-अलग ईमेल एड्रेस पर भेजना है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर डाटा अलग-अलग रहेगा उस व्यक्ति का। जैसे कि अजय नाम के व्यक्ति के पास उसी की डिटेल्स आएगी, विजय नाम के व्यक्ति के पास उसी की डिटेल्स आएगी। बाकी उसमें जो जो भी लिखा हुआ है, जैसे कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी, बस वहाँ पर जिस व्यक्ति के पास जाएगा डाटा उसी का रहेगा। इसके बाद अगला है एनवलप्स। एनवलप्स डाटा फाइल का डाटा अलग-अलग लिफाफे पर प्रिंट करना है, तब आप इस विकल्प का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला है लेबल्स। लेबल्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, यदि डाटा फाइल का डाटा लेबल के रूप में प्रिंट करना चाहते हैं, तब आप इस विकल्प का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला है डायरेक्टरी।
इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह है लगभग जो है लेटर्स ऑप्शन की तरह ही रहता है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि यह जो है नॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह ही दिखता है। यह विकल्प लेटर विकल्प के समान ही होता है, लेकिन इसमें फॉर्मेटिंग का ही थोड़ा सा अंतर होता है, बस और कुछ नहीं होता। तो चलिए हम इसमें से लेटर्स या फिर ईमेल मैसेजेस सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ से ईमेल मैसेजेस सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे, जब आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उससे संबंधित जानकारी नीचे दी रहती है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप 1 ऑफ 6, यानी कि अभी हम इसमें जो है 6 स्टेप हैं और अभी हम फर्स्ट स्टेप पर हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हम यहाँ से जो भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया स्टेप 2 ऑफ 6, और यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए, एक नेक्स्ट, यानी अगर आपको आगे बढ़ना है तो नेक्स्ट करिए, यदि आपको पीछे वाली स्टेप पर जाना है यानी स्टेप 1 पर जाना है तो आप प्रीवियस पर क्लिक कर सकते हैं। हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर भी रेडियो बटन्स दी हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं। यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, यानी आपको यही वाला डॉक्यूमेंट यूज करना है जो हमारी अभी विंडो खुली हुई है, तो आप यूज द करंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, इस पर क्लिक करेंगे तो यदि आप कोई टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है इस तरह के टेम्पलेट्स यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई सेव की हुई फाइल आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर यूज द करंट डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट करेंगे, यानी हमें इसी करंट डॉक्यूमेंट में ही बनाना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ से हमें सिर्फ इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास फिर से 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, जैसे कि आप किन किन व्यक्तियों को भेजना चाहते हैं, हमें उनकी उस लिस्ट में इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। सॉरी, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उस व्यक्ति की हमें इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन में से हमें कौन सा यूज करना है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। यदि कोई सेव की हुई लिस्ट है तो आप ब्राउज पर जाकर ओपन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप यहाँ से कोई नई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो टाइप अ न्यू लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से डायलॉग बॉक्स जाएगा। सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, यदि आपने आउटलुक पर कोई कॉन्टैक्ट सेव करके रखे हैं तो आप वो ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर टाइप अ न्यू लिस्ट ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट का, क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में अभी आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, लेकिन हमें इतना सारा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कुछ ही एंट्री यहाँ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कस्टमाइज कॉलम्स पर जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें हटा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप देखिए यहाँ पर हम स्क्रॉल कर कर देखते हैं कितने सारे ऑप्शन हैं। तो इसमें से हम कस्टमाइज कॉलम्स पर क्लिक करेंगे। जो कॉलम्स हमें रखना है वो हम यहाँ से रखेंगे और जो नहीं रखना उन्हें हम डिलीट कर देंगे या फिर एडिट कर सकते हैं। तो अभी अपन ये देखेंगे, पहले हम यहाँ पर कोई लेटर टाइप कर लेते हैं जिससे आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए। हम कोई लेटर बना रहे हैं जो हमें एक साथ कई व्यक्ति को भेजना है, या फिर हम कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं, जैसे कि हमें कोई मैसेज टाइप करना है। मान लीजिए हमारे जो कंपनी के वर्कर हैं वो हॉलीडे पर हैं और हमें हॉलीडे कैंसिल करना है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी जो है लेटर टाइप कर सकते हैं। हम टाइप करने में टाइम लगेगा इसलिए हम फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से फॉर्मूला आ गया है, फॉर्मूले के द्वारा हमने यहाँ पर पैराग्राफ इंसर्ट करा दिया। जैसे कि अब आप चाहते हैं कि ये वाला जो हमने यहाँ पर मैटर टाइप किया है ये उस व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति के पास सेम ऐसा का ऐसा जाना चाहिए, और मान लीजिए हमने 5 या 10 व्यक्तियों को या फिर और ज़्यादा व्यक्तियों को भेजना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हम एंटर कर लेते हैं। चाहे तो आप पहले से ही लिख सकते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया नेम, आप नेम के आगे चाहते हैं कि उस व्यक्ति का नाम आए और उसके नीचे उसका सरनेम या फिर जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, या फिर नहीं लेना तो आप चाहे तो नहीं भी ले सकते, क्योंकि अगर अपन नाम लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं, नेम लिख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट लिख लेते हैं।
इसके बाद हम उसका एड्रेस लिख लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और हम यहाँ पर ईमेल लिख लेते हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे अलग अलग सिटी से हैं, कोई अलग अलग सिटी का नाम लिख सकते हैं आप। इसके अलावा जो सिटी के अलावा अलग अलग स्टेट से है, और भी जो भी आपको ऐड करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये 4 ही रहने देते हैं। अब हम यहाँ से क्रिएट लिस्ट पर क्लिक करते हैं। क्रिएट लिस्ट पर क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हैं हमने नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस और ईमेल लिया है, तो हम ये ही 4 रखेंगे, बाकी सब हटा देंगे। तो यहाँ पर जाकर हम कस्टमाइज कॉलम्स पर क्लिक करेंगे। टाइटल नहीं लिया हमने, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट है पहले से ही, डिलीट पर क्लिक कर देंगे और यस कर देंगे, हट गया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हम यहाँ पर फर्स्ट नेम में ही लास्ट नेम लिखेंगे, इसलिए हम इसको लास्ट नेम को भी डिलीट कर देते हैं। इसके बाद कंपनी नेम, इसको भी डिलीट कर देते हैं। एड्रेस 1 है और एड्रेस 2 है, इनमें से भी हमने एक ही एड्रेस लिया है, इसलिए हम यहाँ पर एक एड्रेस को डिलीट कर देते हैं। सिटी, स्टेट, जिप कोड, ये सभी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करते जाएंगे। अगर आप चाहें पिन कोड वगैरह तो ले सकते हैं, जिप कोड है कुछ तो वो भी ले सकते हैं, हम रख लेते हैं जिप कोड। कंट्री एंड रिलीजन, अगर अलग अलग कंट्री से हैं तो आप कंट्री भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं। होम फोन, वर्क फोन 2 है हमारे पास, हम एक ही रखेंगे। ईमेल एड्रेस, हमने फर्स्ट नेम ले लिया, फर्स्ट नेम फर्स्ट नंबर पर है। इसके बाद सेकंड एड्रेस है, लेकिन यहाँ पर सॉरी कॉन्टैक्ट है और यहाँ पर एड्रेस दिख रहा है, तो अपन इसको ऊपर की साइड किसका लेते हैं, जैसे कि वर्क फोन है, इस पर क्लिक करेंगे। मूव अप से ऊपर ले जा सकते हैं, मूव डाउन से नीचे ले जा सकते हैं। और रीनेम करना चाहते हैं तो आप रीनेम कर सकते हैं, हम इसको कॉन्टैक्ट ही लिख देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि इसके अंतर्गत क्या है। हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिख दिया है। अब इसके बाद हम कॉन्टैक्ट को मूव अप से सेकंड नंबर पर ले जाते हैं। इसके बाद अगला है एड्रेस, तो यहाँ पर एड्रेस ही लिखा है, ईमेल नीचे लिखा हुआ है, तो हम इसको मूव अप कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको हम ओके कर देते हैं, तो आप देखेंगे, देखिए फर्स्ट नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, ईमेल, जिप कोड, और यहाँ पर कोई भी स्क्रॉल बार नहीं आ रही, हमने 5 जो चीजें ली थी वही आ रही है। अब इसके बाद हम यहाँ पर कोई एंट्री कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। टैब से अगले उसमें जाएंगे हम, फिर टैब दबाएंगे, एड्रेस लिख लेते हैं, जो भी आपको एड्रेस लिखना है। फिर से हम टैब दबाएंगे, ईमेल हम अपने अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, आपका जो भी ईमेल है आपको सही टाइप करना है या फिर उस व्यक्ति का। इस तरह से आप ईमेल एड्रेस लिख लेंगे, जिप कोड जो भी होगा आप जिप कोड लिख देंगे। इसके बाद हमने एक एंट्री कर ली है, अब हमें दूसरी एंट्री करना है, यानी हमें लिस्ट बनानी है। पहले व्यक्ति की इंफॉर्मेशन फिल कर ली है, अब हम दूसरे व्यक्ति की इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए यहाँ से न्यू एंट्री पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर हम न्यू पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पर दूसरा नाम लिखेंगे, टैब दबाएंगे और हम इस तरह से, एक सेकेंड, हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है, हमने कॉन्टैक्ट की जगह पर सरनेम लिख दिया, तो हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। इस तरह से आप चाहें तो इनको बाद में भी एडिट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने गलत लिख दिया था, तो आप इनको एडिट कर सकते हैं। इस तरह से क्लिक करते जाएंगे और आप इस तरह से एडिट कर सकते हैं। अब इसके बाद कॉन्टैक्ट लिख लिया, अब इसके बाद हमने लिखा एड्रेस। एड्रेस में आप क्या लिखना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति का एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे। पूरा एड्रेस लिख सकते हैं आप, ज़्यादा जो भी है उसका वो लिख सकते हैं आप। इसके बाद इनकी जो ईमेल आईडी है वो हम यहाँ पर ईमेल आईडी लिख देंगे। टैब दबाएंगे और जिप कोड जो भी होगा हम यहाँ पर जिप कोड लिख देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से न्यू एंट्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक और एंट्री का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप कोई एंट्री डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि हमें ये एंट्री डिलीट करनी है,
आप डिलीट एंट्री पर क्लिक कर सकते हैं। फाइंड का ऑप्शन कब यूज करेंगे? जब हमारे पास बहुत सारी एंट्री है और हमें कोई चीज फाइंड करनी है, तब हम फाइंड ऑप्शन का यूज करेंगे। और कस्टमाइज कॉलम से आप कॉलम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है उनकी इंफॉर्मेशन लिख लेंगे, जो भी लिखना हो आपको, जैसे कि अगला नाम जो भी होगा, टैब दबाएंगे, जो भी एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर है, फिर इसके बाद हम एड्रेस लिखेंगे, फिर इसके बाद हम ईमेल एड्रेस लिखेंगे, @gmail.com, और इसके बाद हम लिखेंगे जिप कोड। आप जितनी चाहें उतनी एंट्री इसमें कर सकते हैं। हम न्यू एंट्री पर क्लिक करते जाएंगे और एंट्री का ऑप्शन आता जाएगा। अभी हम यहाँ से ओके कर देते हैं, इतनी ही रहने देते हैं। ओके। अब इसके बाद ये सेव करने का ऑप्शन देगा। यदि आपने सेव नहीं की तो आपकी लिस्ट भले ही आपने कितनी भी मेहनत से बनाई है, वो हट जाएगी। इसलिए हमें इसको सेव करना पड़ेगा। तो आप जिस भी ड्राइव में करना चाहते हैं, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि ये सेव रहेगी, हम यहाँ से सेव कर देते हैं। या तो आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो आपकी ड्राइव। यदि यहाँ से नहीं करना तो फिर आप यहाँ पर जो साइड में एरो बना है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आ जाएगा। जैसे कि हमें दिस पीसी के अंतर्गत और जो है डी ड्राइव में करना है, यहाँ से आप अपना कोई फोल्डर है, आप फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो भी आपको नाम देना है, जिससे आपको आगे चल के आप डबल से इसको यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर यूज कर सकें। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है मेल मर्ज वर्कर्स। आप जिस भी नाम से समझ सकें आप वो नाम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ से सेव पर हम क्लिक कर देंगे, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फॉर्मेट में सेव होती है। इसके बाद ये आपको इस तरह से दिखेगी, मेल मर्ज रेसिपिएंट्स, यानी जिनको आप भेजना चाहते हैं वो। यहाँ से आप चाहें तो किसी व्यक्ति को नहीं भेजना चाहते हैं तो सिलेक्ट हटा सकते हैं। अगर भेजना चाहते हैं तो आप सभी को भेज सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो सभी हट जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे सभी आ जाएंगे। जैसे बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें से कोई वर्कर जो है छोड़कर चला गया, उसको आप नहीं भेजना चाहते, तो आप इस तरह से क्लिक से उसको हटा सकते हैं। लेकिन हम अभी सभी को भेजना चाहते हैं। आप यहाँ से A to Z में सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, कोई डुप्लीकेट एंट्री है उसको फाइंड कर सकते हैं, किसी एक व्यक्ति को फाइंड करना है वो कर सकते हैं, कोई एड्रेस वगैरह आपको ढूंढना है तो वो आप कर सकते हैं। हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमें फोर्थ स्टेप में कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम नेम के आगे क्लिक करके रखेंगे और यहाँ से रिबन बार से इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम फर्स्ट नेम पर क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए फर्स्ट जो हमारी एंट्री थी वो आ गया। सॉरी, थर्ड एंट्री है, यहाँ पर रेसिपिएंट्स लिखा है थर्ड। अब हम कॉन्टैक्ट के सामने क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद फिर से मर्ज फील्ड में जाएंगे, कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देंगे। अब हम एड्रेस के सामने क्लिक करेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाएंगे, एड्रेस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम ईमेल के सामने क्लिक करेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाएंगे और हम ईमेल पर क्लिक कर देंगे। अब हमने यहाँ पर एक और ऐड किया था जिप कोड, तो हम यहाँ पर जिप कोड लिख देते हैं। बाद में भी आप इसको ले सकते हैं, पहले लेना चाहते हैं तो पहले ले सकते हैं, बाद में लेना है तो बाद में ले सकते हैं। फिर से हम इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाएंगे और जिप कोड पर क्लिक कर देंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना है हमें कि हम यहाँ पर, जैसे कि ये वाला है, जैसे हमें कॉन्टैक्ट चाहिए तो कॉन्टैक्ट के सामने क्लिक होना चाहिए, एड्रेस चाहिए तो एड्रेस के सामने क्लिक होना चाहिए और आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आपने वहाँ से कस्टमाइज कॉलम नहीं किया होता तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं तो अपन कंफ्यूज होते, इसलिए अब आप चेंज करके देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से इस पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए विजय शर्मा, कॉन्टैक्ट अलग आ गया, उनका एड्रेस जो है, उनकी ईमेल आईडी और उनका जिप कोड। और फिर हम यहाँ से फिर से चेंज कर रहे हैं, देखिए अजय दांगी, 3 है हमारे पास तो 3 ही आ रही है, 3 से ज़्यादा नहीं आएंगी क्योंकि हमने 3 ही सिलेक्ट करी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मेल पर क्लिक कर देंगे। ये ऑप्शन कब आएगा? जब आप ईमेल मैसेजेस सेलेक्ट करेंगे। यदि आपने ईमेल मैसेजेस सेलेक्ट नहीं किया
तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ से हम किन व्यक्तियों को आप भेजना चाहते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 में क्या भेजना है आपको, हम ईमेल एड्रेस ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सब्जेक्ट आप क्या लिखना चाहते हैं उसमें, और ऑल पर क्लिक करें देंगे। अगर आप करंट रिकॉर्ड करोगे तो जिस व्यक्ति को सिलेक्ट है सिर्फ उसी के पास जाएगा। यदि आप फ्रॉम करोगे, जैसे कि आपके पास 50 एंट्री है, 50 एंट्रियां हैं, उसमें से आपको कुछ व्यक्ति को नहीं भेजनी है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि हमें 10 से लेकर 30 तक भेजना है, तो एंट्री नंबर 10 से लेकर एंट्री नंबर 30 तक सभी जो भी व्यक्तियों के नाम होंगे उन सभी को भेज जाएगा, बाकी जो है वो रह जाएंगे लिस्ट के अंतर्गत। तो इस तरह से आप इंसर्ट मर्ज फील्ड से यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, और स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन से यहाँ से ये देखिए हमारी जो स्टेप है 6 ऑफ 6, यानी कि हमारी स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक खुलेगा। जैसे कि हम यहाँ पर कोई सब्जेक्ट दे देते हैं, जो भी आपको देना है ओके कर देंगे, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक सॉफ्टवेयर होता है वो खुलेगा। उसमें आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। ईमेल आईडी डालने के बाद आपका जो पासवर्ड है आप वो डालेंगे, उसके बाद आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। आपको एग्जाम में यहीं तक लिखना है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है स्टेप 6 तक लिखना है। इसके बाद आगे का जो है वो आप करके देख लेना यदि आपको करके देखना है, लेकिन एग्जाम में आपको यहीं तक लिखना है। यदि आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।